अकॉर्डिंग टू द WHO, इंडिया में 77 मिलियन से भी ज्यादा लोग 18 साल के कम उम्र टाइप 2 डायबिटीज और 25 मिलियन प्री डायबिटिक से लोग जूझ रहे हैं। लेकिन ये डायबिटीज होता कैसे है? देखिए, हमारे लीवर से जुड़ा होता है एक ऑर्गन पेनक्रियास। पेनक्रियास 3 तरह के सेल से बने होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा। ये 3 सेल्स 3 डिफरेंट तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन। ग्लूकागॉन हार्मोन जब हमारे बॉडी को एनर्जी या ग्लूकोज की जरूरत होती है तो ये हार्मोन्स लीवर में स्टोर ग्लूकोज को रिलीज करते हैं, जबकि इंसुलिन एक्सेस अमाउंट ग्लूकोज को जो बॉडी या सेल्स में कम करने का काम करता है। साथ ही सोमेटोस्टेटिन दोनों हार्मोन्स के रिलीजिंग में हेल्प करता है और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को मेंटेन करता है। और इनके साथ एक और हार्मोन्स रिलीज होता है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जो हेल्दी ग्लूकोज लेवल को ओवरऑल मेटाबॉलिक को बैलेंस बनाए रखता है। अब पेनक्रियास में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शंस या हार्मोन्स के प्रोडक्शंस में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटीज आ जाती है तो हमें डायबिटीज का खतरा हो जाता है। ग्लूकोज का लेवल हाई होने पे जो डिजीज होती है वो प्री डायबिटिक, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और फीमेल कैंडिडेट प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होता है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। अब बात करते हैं कि प्री डायबिटीज क्या होता है। एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल लेवल से ज्यादा लेकिन डायबिटीज लेवल से कम होता है। खास बात यह है कि इसका सही समय पे इलाज ना कराया जाए तो ये टाइप 2 डायबिटीज में बदल जाता है। और साथ ही अगर हम बात करें टाइप 1 डायबिटीज की, तो हमारा इम्यून सिस्टम हार्मोन प्रोडक्शन करने वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज में बॉडी इंसुलिन का जो असर होता है बहुत कम हो जाता है। इंसुलिन का प्रोडक्शन लेवल भी कम होने के साथ साथ ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज में प्रेगनेंसी के नीड के हिसाब से सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन नहीं बन पाता है। इस वजह से प्रेगनेंसी में ग्लूकोज का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है।